एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये आज की जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो भी यूजीसी नेट पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप ये सीक्वेंस समझ लेते हो और इस सीक्वेंस को मद्देनजर रखते हुए जो मैं यूनिट्स बता रही हूँ उसको फॉलो करते हो, चाहे फिर आप रिवीजन नोट्स पढ़ो किसी के, या कोई भी जो भी आपके पास नोट्स या मटेरियल है वो पढ़ो, लेकिन इस सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपको चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी और ज़्यादा याद रहेंगी। ठीक है, तो एक जो आपका सिलेबस है जो मैं आप यहाँ पे लगा देती हूँ, या आप अपनी पीडीएफ जो आपके पास सिलेबस आपके पास होगा ही वो भी खोल सकते हो मोबाइल में। तो ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, इस सिलेबस में आपके पास ये 10 यूनिट दे रखी है। अब इस 10 यूनिट जो है इसको आपको इस सीक्वेंस में ख़त्म नहीं करना है, जो कि आप हमेशा गलती करते हो। और फिर आपको लगता है अच्छा ये तो वहाँ पे भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ा था, फिर ये बहुत मिक्सअप हो रहा है, कैसे इसको कवर करें, अच्छा ये उसमें आता है या इसमें आता है, मतलब बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, राइट। और फिर मैं आपको एक इसको जो टॉपिक है, जो यूनिट है, वो मैं आपको कैसे भी बताऊंगी इंपॉर्टेंस वाइज भी, कि कौन सी यूनिट करके जाना आपके लिए कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है, उसका भी हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। अब बहुत बच्चे होते हैं जैसे कि सिलेबस में दे रखा है यूनिट 1 2 3 4, तो वो उस सीक्वेंस में यूनिट को ख़त्म करते हैं, जो कि एक बहुत बुरा तरीका है। हर यूनिट को ख़त्म करने का एक सीक्वेंस है जो टॉपर्स फॉलो करते हैं और आपको इतना नहीं पता होता। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो सीक्वेंस क्या है कि आपको कैसे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव तरीके से आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो फर्दर, आई वुड से आपके लिए एक टॉपर स्ट्रैटेजी होने वाली है। आई हैव स्कोर्ड 99.44 परसेंटाइल बाय फॉलोइंग दिस सीक्वेंस। एंड व्हेन जो मेरे कलीग्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका JRF ऑलरेडी मतलब हो रखा है, ठीक है, एक दो बार JRF ले चुके हैं और मतलब ऑल इंडिया रैंक भी अचीव कर चुके हैं, तो उनसे भी डिस्कशन करने के बाद हमने कुछ सीक्वेंस पता लगाए कि इसको इस यूनिट के साथ करेंगे तो ज़्यादा मतलब हमारे बेनिफिशियल रहेगा, ना कि ऐसे कि हमने पहले पॉलिटिकल थ्योरी किया और लास्ट में एकदम हम गवर्नेंस कर रहे हैं, जो कि सीक्वेंस हमें सिलेबस में दे रखा है। ठीक है सर, सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। इस वीडियो के एंड तक आपको ये चीज़ समझ आएगी। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सीक्वेंस एंड इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन की, कि आपको कैसे कवर करना है। तो और ये कॉम्बिनेशन जो है आप किसी भी सीरीज़ में फॉलो कर सकते हो, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे फॉलो कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले आपको 10 यूनिट में से सबसे पहले क्या करना है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट करने के बाद आपको करना है पॉलिटिकल थ्योरी, एंड पॉलिटिकल थ्योरी करने के बाद आपको करना है इंटरनेशनल रिलेशंस। ये तीनों यूनिट आपको एक साथ करनी है और इसी सीक्वेंस में करनी है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो इस सीक्वेंस को बताने के पीछे मेरा क्या मोटिव है, क्या लॉजिक है, वो भी हम समझ लेते हैं। तो अगर आपको ये लॉजिक समझ आए तो प्लीज़ फॉलो दिस सीक्वेंस ओनली। तो सबसे पहले हम अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ें और उसके हमने सारे थिंकर्स पढ़ लिए, मार्क्स, हीगल, JS मिल, प्लाटो, एरिस्टोटल एंड अदर थिंकर्स। ठीक है, फिर हर थिंकर की हमें आइडियोलॉजी समझ आ गई है, राइट। अब जब हम इस थिंकर्स को जब आप इंडिविजुअली पढ़ोगे, जैसे आपने मेरे को पढ़ लिया, विशाली को पढ़ लिया कि विशाली कैसी इंसान है, उसके बाद जब आपको मेरे बातों से, मेरे बुक्स से और जो मैंने अपने इंडिविजुअली बातें बोली है उससे आप क्या पता लगा लोगे, मेरी आइडियोलॉजी। तो जब मैं हमें लिबरलिज्म पढ़ रहे होगे तब आपको मेरी याद है कि अच्छा विशाली मैम तो ऐसे बोलती थी, मतलब इसका मतलब वो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से बिलोंग करती है। तो वैसे ही केस है JS मिल का ले लो, या फिर रूसो का ले लो, रॉल्स का ले लो, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी के कौन से थिंकर्स हैं। जब आप ये पढ़ते हो, लिबरलिज्म पढ़ते हो फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे आपने JS मिल हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में कंप्लीट कर लिया, आप JS मिल की आपकी आइडियोलॉजी से, आप उसके आइडियोलॉजी और उसके लिखने के तरीके से वाकिफ हो, तो आपको समझ आ जाएगा अच्छा JS मिल जो है मॉडर्न लिबरलिज्म में है, वो वेलफेयर की बात करते हैं, वो एक ब्रिज क्रिएट करते हैं, और ये मतलब क्लासिकल और मॉडर्न के बीच का ब्रिज है। वैसे हम इसको मॉडर्न लिबरलिज्म या पॉजिटिव लिबर्टी की ये बात करते हैं। तो जब हम न्यू लिबरलिज्म पढ़ रहे होंगे तो वो थिंकर याद आएंगे। वैसे कोई अगर और कोई आइडियोलॉजी है उसमें कोई रॉल्स की बात हो रही है, किसी आइडियोलॉजी में रूसो का एग्जाम्पल आ रहा है कि इस आइडियोलॉजी में ये रूसो हम ये सब पढ़ते हैं, तो वो आपके लिए कनेक्ट करना ज़्यादा ईजी रहता है। फिर हमने पॉलिटिकल थ्योरी हमने पढ़ा, उसमें हमने लिबरलिज्म, ये लिबरलिज्म, कंजर्वेटिविज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सब पढ़ लिया। अब मैं इसके बाद IR करने क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि IR में भी अप्रोचेस होते हैं और IR में भी अप्रोचेस सेम नाम के होते हैं। ठीक है, बस उसके थिंकर्स अलग होते हैं और थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस जो है हमारा, उसमें भी लिबरलिज्म का अप्रोच पढ़ते हैं, उसमें भी पोस्ट मॉडर्निज्म का अप्रोच है। IR का खुद का एक कंस्ट्रक्टिविज्म का अप्रोच है, वही पॉलिटिकल थ्योरी में भी है। तो अगर हम ये अप्रोचेस इधर पढ़ रहे
रहे हैं। और जब हमने ये यूनिट खत्म किया, उस यूनिट को खत्म करने के बाद जब हमने आईआर पढ़ा और आईआर में से भी सेम अप्रोचेस पढ़े, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। क्योंकि पेपर में क्या होता है, अच्छा कंस्ट्रक्टिविज्म या कंजर्वेटिविज्म तो हमने पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा था, और अगर क्वेश्चन वही कंजर्वेटिज्म का आईआर के कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है, या पोस्ट मॉडर्निज्म तो हमने पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा था और वो पोस्ट मॉडर्निज्म इन आईआर का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको कंपेयर करना, क्योंकि अभी अभी आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ के हटे हो, तो उसको कंपेयर करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। प्लस कौन से थिंकर उन दोनों में कॉमन है, कौन से थिंकर आईआर में है लेकिन यही पोस्ट मॉडर्निज्म के थिंकर पॉलिटिकल थ्योरी में नहीं है, तो वो भी डिफरेंस होता है। तो ये आपको अप्रोचेस के थ्रू, मतलब अप्रोचेस के माध्यम से ये 2 यूनिट आपको समझ आएंगी। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत सारी चीज़ें जैसे यूएन वगैरह है, वो अलग सिनेरियो है, ठीक है, तो उसका हमारा पॉलिटिकल थ्योरी से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन यूएन जब हम अब बाकी आसियान और ब्रिक्स पढ़ते हैं तो उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो, तो आपका आईआर खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड सीक्वेंस की, कि इन 3 कॉम्बिनेशन को खत्म कर, इस कॉम्बिनेशन को खत्म करने के बाद आपको नेक्स्ट कौन सा कॉम्बिनेशन कौन सा सीक्वेंस में करना है। अब जो नेक्स्ट कॉम्बो ऑफ यूनिट्स है जिसकी मैं बात करूं, तो हमेशा आपको ये 2 यूनिट साथ में करनी है और इसी सीक्वेंस में करनी है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, यानी कि आपका यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 10 आपको एक साथ करना है, ठीक है। उन दोनों का आप एक ही यूनिट मान के चलो और दोनों को एक साथ फिनिश कर दो, ठीक है, 2-3 दिन में, जितना टाइम आप लेना चाहते हो, 2-3 दिन या उससे ज़्यादा मत लेना, ठीक है। एक बार एक रीडिंग तो एटलीस्ट फिनिश कर दो। ऑल दो उसमें भर भर के फैक्ट्स है, याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको देखो उसके जो टॉपिक्स हैं आपको बहुत हद तक ओवरलैपिंग लगेंगे। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जब आप इंडिया का पढ़ते हैं तो उसमें प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन आपका लैंडमार्क्स और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, ये सब पढ़ते हैं। और गवर्नेंस में भी आपका इंडिया से रिलेटेड ही सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। उसके बहुत सारे टॉपिक ओवरलैपिंग भी करते हैं, ओवरलैप भी है, इलेक्शन से रिलेटेड बातें हो गई। और फिर इसके बाद जैसे आपका अलग अलग सिटीजन चार्टर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, नीति आयोग, लोकपाल, उसमें जो गवर्नेंस वाला टॉपिक है वो आपका बहुत हद तक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया से मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये जब आप ये दोनों यूनिट साथ में करोगे तो आपको बहुत हद तक हेल्प होगी काफ़ी सारी चीज़ें समझने में, क्योंकि हम इंडिया का पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं अभी, राइट। और इंडिया के पर्सपेक्टिव को जब हम पढ़ रहे हैं उसी को हम गवर्नेंस में कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें भी हम इंडिया का पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो अब आपका जो नज़रिया है वो चीज़ों को देखने का, हम इंडिया ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद आप जो यूनिट है वो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया करो, क्योंकि वो भी इंडिया से रिलेटेड है। उसमें भी सारी दलित मूवमेंट, सोशल मूवमेंट्स, फेमस कमेंटेटर जिन्होंने इंडिया के बारे में क्या बोला, ठीक है, ये सारी बातें हैं। तो ये भी क्या है, सारा इंडिया का पर्सपेक्टिव है। तो आपको जो इंडिया वाली यूनिट्स है वो सब एक साथ कवर कर लेनी है और इसी सीक्वेंस में कवर करनी है। या तो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पहले कर लो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, फिर गवर्नेंस, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पहले करो, फिर गवर्नेंस करो और फिर पॉलिटिकल प्रोसेस करो। लेकिन जो इन दोनों का जो सीक्वेंस है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और गवर्नेंस, इनका सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप गवर्नेंस पहले कर रहे हो। सो अब आई होप आपको ये वाला जो कॉम्बो है, सेकंड कॉम्बो, वो समझ आ गया होगा। और अगर आपको लगता है कि यार ये लॉजिकल साउंड नहीं कर रहा या इसका समझाना है, तो जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको खुद लॉजिकल साउंड करेगा, अच्छा ये चीज़ें मैं काफ़ी हद तक रिलेट कर पा रहा हूँ। और या फिर आपका दिमाग एक ही उस डायरेक्शन में चलेगा कि हम इंडिया के बारे में ही सब पढ़ रहे हैं एक स्टोरी की तरह, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड कॉम्बो। तो सेकंड कॉम्बो में हमने करी 3 यूनिट्स और फर्स्ट में हमने करी 3 यूनिट्स, तो हमारी हो गई 6। और 6 के इसी कॉम्बो में अगर हम इसको कंटिन्यू करें, इसको थर्ड कॉम्बो मान लो या सेकंड कॉम्बो का ही पार्ट मान लो, तो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी जो है आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के साथ ही कर लेनी चाहिए। या तो पॉलिटिकल प्रोसेस कर लो, फिर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि उसमें भी बहुत हद तक प्राइम मिनिस्टर वगैरह की बातें हैं और यही हमारे इंडिया से रिलेट कर सकते हैं। कि जैसे हमने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया पढ़ लिया, अब आपने पढ़ लिया कि प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर्स है, आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ लिया, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या कर सकते हैं, कब क्या होता है, और लेकिन फिर उसी से रिलेटेड आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हो, ऑलरेडी उनकी पावर्स पढ़ रहे हो, प्रेसिडेंट का कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में इन प्राइम मिनिस्टर ये क्या क्या कर रहे हैं, अपनी पावर का उपयोग कैसे कर रहे हैं, तो वो पढ़ रहे हो, तो वो भी आपका दिमाग जो है एक तरीके से काम करेगा। तो या तो आप पहले इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी कर सकते हो, फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, फिर गवर्नेंस और फिर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो इसको आप सेकंड कॉम्बो का ही पार्ट मान सकते हो। ये 4 यूनिट जो आपको एक साथ करनी है, इनका सीक्वेंस आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हो। नहीं तो मेरी मानो तो पहले आप क्या करो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, फिर गवर्नेंस, फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, फिर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ये मेरे अकॉर्डिंग मेरा सीक्वेंस है जो करना चाहिए। बाकी आप ऊपर नीचे भी ऐसे कर सकते हो, तो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 आपकी हो गई और 4 और 3 हो गए हमारे 5, 6, 7। अब बाकी बची 8, 9 और 10। अब ये कैसी यूनिट्स हैं, अगर मैं बात करूँ इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, तो इनका किसी भी यूनिट से ओवरलैपिंग नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, थर्ड कॉम्बो में इंडियन पॉलिटिकल थॉट को आप सबसे पहले रख सकते हो, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल
पॉलिटिकल थॉट भी मैंने जैसे बताया इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही है, इंडिया से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, ऑल्दो ये बहुत एकदम डिफरेंस है इनमें, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ भी मैंने सब कुछ इंडिया से रिलेटेड पढ़ लिया, तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के थिंकर्स भी बहुत छोटे छोटे से हैं, उनके बारे में कुछ कुछ बेसिक चीज़ें PYQ उससे सबसे ईजी रहेगा। IPT अगर कवर करना चाहते हो तो PYQ सारे 7 साल के सॉल्व कर लो, तो IPT वैसे ही ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। या फिर आपके पास अगर नोट्स है तो हर थिंकर का थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लो, स्पेशली उनकी बुक्स पूछी जाती है और उनका मेन आइडिया आपसे पूछ लिया जाएगा। लेकिन IPT इज़ वेरी वेरी फैक्चुअल, ठीक है, तो IPT को फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है। तो अब IPT कवर करने के बाद ये भी IPT भी आपका बहुत स्कोरिंग यूनिट है कि आपको कर लेना चाहिए, और ये बहुत एक दिन से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। इनफैक्ट WPT कवर करने में भी एक दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हर थिंकर का आपको बुक्स और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में, उसके आसपास के अराउंड के कुछ कीवर्ड्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे चैनल्स होंगे पॉल साइंस कवर कराने के लिए, तो वो कर सकते हो, या मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, मेरी प्लेलिस्ट बनी है इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, जिसमें मैंने सिर्फ कीवर्ड्स और बुक्स को ट्रिक से याद कराया हुआ है, तो वो भी देख सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। स्पेशली IPT के लिए मैं बोलूँगी कि IPT में भी मैंने सारे थिंकर्स, उनकी बुक्स जितना भी अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो, प्लस उनके आपके PYQs के मद्देनज़र रखते हुए, और आपका जो कीवर्ड्स जो मैं बता रही हूँ कि हर थिंकर से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो मैंने आपको पहले से ही निकाल के रख दिए हैं आपके लिए। बस 3 वीडियो है IPT की, और 3 वीडियो में पूरा IPT ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, तो वो आप देख सकते हो और ट्रिक से उसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। फिर वैसी एक 1 मिनट प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, इनको मैंने उनके कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, वो मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएंगे आपको, लेकिन शॉर्ट्स का भी मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें आपको देख लेना, तो वो सारे मिल जाएंगे। WPT का जो प्लेलिस्ट है उसमें माओ ज़ेडोंग है, हैना अरेंट है, उनको ट्रिक से याद करा रखा है, कार्ल मार्क्स की सारी बुक ट्रिक से याद करा रखी है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए आप चैनल पर रिलाय कर सकते हो। बाकी बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक ईजीएस्ट यूनिट है, और उसका भी मैंने आपको प्लेलिस्ट में सब ट्रिक से याद करवा रखा है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप एक इंडिविजुअल यूनिट मान के बिना सीक्वेंस देखे उसको कवर कर सकते हो। और हमारा जो लास्ट यूनिट बचा और इम्पॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट यूनिट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जो मेरे को तो कभी पसंद नहीं आता टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को कवर करने का एक ही तरीका है, PYQs, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इतनी सारी यूनिट मैंने कर लिया और कंपैरेटिव को ख़त्म करने का टाइम नहीं है मेरे पास, और कंपैरेटिव क्योंकि खुद में ही बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, उसमें इतने सारी बुक्स, इतने सारे थिंकर्स हैं, तो क्या करो, बस जो मेरा वाला प्लेलिस्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, या अगर मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ कि मैंने बहुत अच्छा कराया है, जो भी मैंने वैसे हाँ PYQs उसमें कराए हैं, और PYQs विद एक्सप्लेनेशन, चारों ऑप्शन का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, प्लस मैंने उसको ट्रिक्स के साथ याद करा दिया है बहुत सारी चीज़ें। और मैंने डैनियल किरमानी, जो बहुत एक ऑथेंटिक बुक मानी जाती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, वो बुक पढ़ाई हुई है। उस बुक में भी जो मेजर मेजर फैक्ट्स है जहाँ से हमेशा PYQ बनता है, तो वो बुक पढ़ाई है, तो वो बुक पढ़ लोगे तो आपके लिए उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और PYQ आपको साथ में कॉम्प्लीमेंट्री उसी प्लेलिस्ट में मिल रहे हैं। और अगर आपको टाइम नहीं है और नोट्स भी नहीं पढ़ने, कुछ नहीं करना, तो PYQ देख जाओ, और डैनियल किरमानी की जो बुक में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने करवा दिए हैं, वो देख जाओ। इतना मोर देन इनफ है, आपके 5-6 क्वेश्चन आराम से उसमें से टकरा जाएंगे। तो कंपैरेटिव चाहो तो PYQ की मदद से सॉल्व कर सकते हो, और बाकी उसका छोड़ सकते हो। उसमें वो अनप्रेडिक्टेबल यूनिट है, उससे पता नहीं क्या ही आता है, ठीक है, कुछ भी कभी भी पूछ लेते हैं। स्पेशली बुक्स एंड ऑथर्स तो हमको याद रखने है कंपैरेटिव के, तो वो इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है, तो वो आप कर लेना अच्छे से। और कंपैरेटिव की मैं बात करूँ तो उसमें आपके लिए अप्रोचेज है स्पेशली, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अप्रोचेज बहुत अच्छे से कर लेना, ये भी मैंने बुक में करा दिए। बाकी हंटिंगटन और मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, मैंने सारे थिंकर, हंटिंगटन, एलमंड मरबा, सब कुछ मैंने ट्रिक से याद करा दिया है, ठीक है, तो वो देख लेना। और उसमें भी आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो वहीं से बनेंगे। वो जो 2 वीडियोस हैं उसमें हमें सब कुछ वहीं से आता है घुमा फिरा के, और बाकी जो फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है फिर वो अलग PYQs वगैरह से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था आपका प्रॉपर सीक्वेंस और स्ट्रैटेजी कि कैसे आप पॉलिटिकल साइंस जो आपका पेपर हुआ उसको अच्छे से कवर कर सकते हो। अभी 30-35 दिन जो भी बचे हैं आपके एग्ज़ाम से पहले, अगर आप इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो, सीक्वेंस में पढ़ते हो, सिर्फ एक रीडिंग भी दे जाते हो और कुछ मेरी वीडियोस ट्रिक्स के याद कर लेते हो, तो आपको बेनिफिशियल होगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन तो टकरा ही जाएगा पेपर में कि हाँ मैम ने ऐसा ट्रिक बताया था और मेरा ये हो गया, ठीक है, जो ऐसा हुआ भी है पिछली बार के, मेरे को फीडबैक में मिले थे कि मैम आपकी ट्रिक्स से काम आ गई। बाकी आपके लिए अलग हो सकती है, आप अपनी खुद की ट्रिक्स बनाओ, खुद की स्टोरीज बनाओ और याद रखो, ठीक है। आई विल ट्राई कि कुछ वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थॉट है उसको मैं एक क्रिस्प करके उसकी सारी बुक्स आपको ट्रिक में एक ही वीडियो में याद करा दूँ, ठीक है। वैसे अलग अलग वीडियोस में है, लेकिन एक ही वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, और सब्सक्राइब द चैनल की अगर आपको ये ट्रिक्स और आगे सीखनी है क्या क्या बुक्स स्पेशली याद करने के लिए।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आपको मटेरियल भी अवेलेबल हो जाएगा, और आपको कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्ट मेरे से पूछ भी सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।